कहाँ पे है आप इस वक्त? जी हम आरपी स्कूल नागबल में हैं। तो आपने आज यहाँ प्रोटेस्ट क्यों किया? देखिए हमने इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है क्योंकि इन्होंने अचानक हमें ये बोला है कि हम कैम्ब्रिज करिकुलम करेंगे, लेकिन हम उसके साथ नहीं है। हमने बोला सीधे हमें अपना एनसीईआरटी चाहिए। अगर अब आपको स्कूल की बहबूदी चाहते हो, बच्चों को चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, तो सीबीएस करिए, वो उसमें से हम बच्चे आगे हो जाएंगे। हमें क्या करना है इंटरनेशनल करिकुलम को? हम तो बच्चों को अब्रॉड नहीं भेज सकते हैं ना। हमें अपना चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, और बाकी हमें कोई इश्यू नहीं है। आप देखिए हमारी कश्मीर वैली में इतने बड़े स्कूल है, डीपीएस है, मेलनसन है, जिसको है उन्होंने कैम्ब्रिज नहीं किया, या जीडी गोइंका है, डून है, उन्होंने करिकुलम नहीं किया, या इनका अपना आरपी है मलबाग जो मेन ब्रांच है, उन्होंने भी कैम्ब्रिज करिकुलम नहीं किया। बस खाली ये हमें बोल रहे हैं कि हमें कैम्ब्रिज करना है। अब हमारे पेरेंट्स सब यही कह रहे हैं कि हमें कैम्ब्रिज नहीं चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, लेकिन ये हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फोकस कर रहे हैं कि नहीं आप कैम्ब्रिज ले लीजिए, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बस इतना ही मसला है, बाकी कुछ नहीं है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर यहाँ आए हैं, उन्होंने क्या कहा? ये उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने बोला है कि मैं इनके साथ बात करूंगा तो फिर आपसे भी बात करूंगी, लेकिन वो हमसे ही रहे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये पहले मेरे पास आए हैं तो मैंने उनको रिजेक्ट किया था। ये अब इन्होंने खुद किया है तो वो नहीं पता इन्होंने कहाँ से एनओसी लाई है। तो अगर लाई भी होगी कहीं से तो उसने कहा कि हम पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, फिर उनका भी सुनेंगे, तो जो पेरेंट्स चाहते हैं वही होगा। अगर उन्होंने लागू किया तो पेरेंट्स जी नहीं पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे बच्चे आरपी स्कूल नागबल गांधरबल में पढ़ रहे हैं। आज हमारा रिजल्ट था यहाँ पे। जैसे हम रिजल्ट लेने आए तो वहाँ से हमें ये बोल रहा है कि आपका करिकुलम चेंज हो गया है, तो हमने कैम्ब्रिज किया है। तो ये हमें वहाँ से कैम्ब्रिज के बुक लिस्ट दे रहा है कि हम इनको बोल रहा है कि हमें कैम्ब्रिज नहीं चाहिए, हम जैसे पढ़ रहे थे जेके बॉस हमें वैसे ही जेके बॉस चाहिए। तो ऑल इज, मगर ये बोल रहा है कि नहीं हमें कैम्ब्रिज एनसीईआरटी एंड जेके बॉस ऑलरेडी चल रहा है स्कूल में। तो ये बोल रहे नहीं आप ये बुक्स परचेज करके लाओ, ये कैम्ब्रिज की बुक्स है, ये हमें लिस्ट वहाँ से थमा रहा है। तो वहीं पे हमें दे रहा है कि मैडम का आपकी कैम्ब्रिज के कि हमें एक्सेप्ट नहीं है कैम्ब्रिज। हमारा था यहाँ पे जेके बॉस एनसीईआरटी था, पिछला 13-14 सालों से हमें यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये आज बोल रहा है कि हमें करिकुलम चेंज करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। और इनके पास एनओसी भी नहीं है। वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट देखते कितना कर रहे हैं। इनके पास एनओसी भी नहीं है, फिर भी बोल रहा है कि हमें कैम्ब्रिज चलाना है। इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो फिर भी हमें ये बोल रहे हैं हमें कैम्ब्रिज चलाना। आप ये फोर्सफुली कर रहे हैं पेरेंट को कि आप कैम्ब्रिज एक्सेप्ट किए, जो हमें कभी एक्सेप्ट था ही नहीं और ना है। तो आज 1 महीने से हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं। इन्होंने जैसे कि गवर्नमेंट ने 25 को किया था, हाँ 25 स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने हम उससे भी पहले हमारा 16 तारीख से हमारे बच्चे को एग्जाम लिया। 1 महीने से हमारे बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं, ना ही हम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आज उन्होंने रिजल्ट एक क्लास को प्रोवाइड किया था, इन्होंने एक दिन एक क्लास को रखा है, दूसरे दिन दूसरे क्लास को रखा है, मतलब 10 क्लास को इन्होंने 10 दिन रिजल्ट रखा है। और वहां से कैम्ब्रिज बुक्स दे रहा है कि बोल रहा है कि जेके पास नहीं है यहाँ पे खाली कैम्ब्रिज है, जो विदाउट आवर पेरेंट्स ऑफ कंसेंट है, हमें वो एक्सेप्ट ही नहीं है। आपने अभी सीओ साहब से बात की है और उसने साफ इनकार किया है कि उसकी नॉलेज में ये नहीं आया है। उसने बोला कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आई थी, हमने वो रिजेक्ट कर दी है। हमने इस हर किसी जगह पे एप्लीकेशन इसके रिगार्डिंग दी है, बावजूद मैडम सकीना यतू के ऑफिस में भी दी है, सेक्रेटरी में दी है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल में दी है, सीओ गांधरबल को भी ये प्रोवाइड किए। तो उसके बावजूद जैसे कि हमने सब जगह ये मतलब अप्लाई किया हुआ है, तो उसके बावजूद भी ये कैम्ब्रिज स्टार्ट कर रहा है। आप मानते हैं कि यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है प्राइवेट स्कूलों के सामने बेबसी का मुजाहरा कर रहा है? यस 100%। ये खाली मतलब जो मीडिया में वो बाइट्स दे रहे हैं खाली बोलने के, इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। अभी मुझे बच्चे का मतलब जो मेरा चचेरा भाई है वो कल एडमिशन लेने आया था यहाँ, उन्होंने उसको बोला कि 70,000 और फोन भी इसे हाथ से छीना था कि आप फोन नीचे रखे तब ऑफिस में आए, वरना ऑफिस में आने की जरूरत और नहीं है। और इन्होंने दलाल रखे हैं इसके लिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भी हैं इनके साथ साथ, जो पैसे लेते हैं टेबल के नीचे से और इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बाकी जो एजुकेशन मैडम ने भी परसों बोला कि मेरे पास प्रूफ आना चाहिए, ऐसे मीडिया पे कुछ नहीं चलेगा। तो सकीना यतू मैडम ने परसों बोला था, तो हमने ऑलरेडी वहां पे भी 5 दिसंबर को एप्लीकेशन सबमिट की है। तो आज 13 दिसंबर है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुई उस पर।
इसका मतलब है कि वो अवेयर होने के बावजूद जो है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको अवेयर अभी तक है कि नहीं है, वो भी अपने काम में मसरूफ होगी। तो हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर पिछले 7 दिनों से हमने एप्लीकेशन दी है तो अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रही है। वो मैडम कह रही है कि आप सोशल मीडिया पे मत जाओ, आप मेरे सामने एप्लीकेशन हमने डाली है, अगर आप देखना चाहो मैं आपको उसका सबमिट ये भी दिखा दूंगा, रिसिप्ट भी दिखा दूंगा। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि होनी चाहिए सर, हमें खाली ड्यूअल नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें खाली जेके बॉक्स एनसीईआरटी चाहिए। चाहिए। थैंक यू सर।